हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जन्म कुंडली से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर निकालने का प्रयास जन्म कुंडली से करेंगे। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये एक डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1996 और इनका जो समय है 12:22 दोपहर के। जो जन्म स्थान है वो डुबरी, असम। अब अगर इनकी जो जन्म कुंडली बनकर आती है वो कुंभ लगन की बनकर आती है। कुंभ लगन का इनका लगन बनता है जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव की जो प्लेसमेंट है कुंडली में वो दूसरे भाव में जा रही है। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि जब ये लग्नेश है, ये कुंडली का सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, पूरी कुंडली का कैप्टन, पीएम कुछ भी कह सकते हैं, ये सब होता है। अब अगर जो व्यक्तित्व है लगन से मुख्यतः व्यक्तित्व को देखते हैं और व्यक्तित्व चला गया धन में, तो ऐसा व्यक्ति धन की चाह रखता है, जीवन में धन के पीछे भागता है। मतलब ये खुद धन के पीछे गया तो धन के पीछे भागता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन होता है क्योंकि वह अपने धन के कार्य को, अपने धन को प्राप्त करने को किसी भी हद तक जाता है और अपने धन के जो लक्ष्य हैं, धन का जो काम है उसको पूर्ण रूप करता है। उसमें उसकी बहुत दिलचस्पी होती है और वही उसके दिमाग में हर टाइम चलता रहता है कि कहाँ से कब कैसे धन लाया जाए, कैसे कब धन इकट्ठा किया जाए। ये इस व्यक्ति के मन में ऐसे चलता रहता है क्योंकि जो व्यक्तित्व है वो धनेश से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलने वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है। और यहाँ पर शनिदेव है दूसरे भाव में, तो संतुलित परिवार का होता है, न ज़्यादा बड़ा परिवार होता है न ज़्यादा छोटा परिवार होता है। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ पर लग्नेश खर्च के स्वामी बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी बनकर वो धन में बैठते हैं। तो ये थोड़ी धन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है कि धन का खर्च बढ़ सकता है। मतलब ये है कि धन के खर्च से परेशान हो सकते हैं, धन के खर्च से इनको कुछ समस्या आ सकती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इनके पास धन नहीं होगा, धन इनके पास होगा क्योंकि इनका व्यक्तित्व भी धन में ही है। तो इनके पास धन तो होगा, लेकिन वो खर्च भी उसी स्पीड से करेंगे क्योंकि खर्च के मालिक भी वही बनते हैं। लेकिन वो मूलतः लगन का फल देंगे क्योंकि लगन में उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो लगन का फल वो अधिक देंगे। तो व्यक्ति के पास धन धान्य भरपूर मात्रा में रहेगा, धन का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं कि कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन में जो सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं वो एक तो शनि माने जाते हैं। खुद लग्नेश है तो योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छा फल देने वाले होते हैं, जो कि दूसरे भाव में धन की स्थिति को अच्छा कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होते हैं एक केंद्र के और एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो अपनी ही राशि में बैठे हैं। क्या गजब की स्थिति इनकी इस कुंडली में बनी हुई है। यहाँ पर देखिए कि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं और अपने खुद के घर में बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाकर बैठे हैं, लक्ष्मी योग लगाकर बैठे हैं और बली अवस्था में बैठे हैं। यहाँ पर इस कुंडली में शुक्र का या तो इस भाव में होना और इस भाव में होना कुंडली को इतना अधिक मजबूत कर देता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेगा। ये इस बात की कंफर्मेशन देता है कि शुक्र ग्रह बली है तो ये जीवन में सभी सुख देगा, सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करेगा, भाग्य का पूरा साथ देगा और यहाँ पर पिता का भी पूरा साथ देगा। पिता इनके हर काम में या हर स्थिति में इनके साथ रहेंगे। और यहाँ पर माता और पिता दोनों का ग्रह शुक्र होता है, तो यहाँ पर माता और पिता दोनों का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को। और इस यहाँ पर ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअल नेचर का भी होता है, थोड़ा आध्यात्मिक भी होता है और हर प्रकार की क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छी पाई जाती है क्योंकि ये एक भाग्य विधाता योग है। मतलब ऐसा ये बहुत भाग्य लेकर ऐसा व्यक्ति पैदा होता है। अच्छा किस्मत, अच्छा भाग्य ऐसे व्यक्ति का कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर अगर इस कुंडली के मजबूत ग्रह की बात करते हैं तो वो एक त्रिकोण के बनते हैं बुध, मिथुन राशि में जो यहाँ पर पड़ती है। और उसके स्वामी बनते हैं बुध जो 11वें भाव में बैठे हैं, अति विशिष्ट लाभकारी होकर बैठे हैं क्योंकि इस कुंडली में सबसे ज्यादा लाभकारी और सबसे ज्यादा योगकारी ग्रहों में से एक है बुध ग्रह, जो कि लाभ भाव में बैठे हैं, जो ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि जीवन में कभी लाभ की कमी नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। और धन जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसे ऐसे धन जीवन में बढ़ता रहेगा और जीवन में खुशी और इच्छाएं पूर्ति होती रहेगी क्योंकि ये बैठकर अपने पंचम भाव को वापस देख रहे हैं। तो जीवन में इनकी सभी इच्छाएं लगभग पूरी होंगी। यहाँ पर यह स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर कुंडली बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है क्योंकि शुक्र अपने भाव में बैठे हैं, नवम भाव का स्वामी बहुत मजबूत अवस्था में है, लग्नेश भी अच्छी अवस्था में,
क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर पंचमेश भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए गुरु भी खुद मजबूत हैं, जो इस कुंडली के धनेश और लाभेश बनते हैं वो लाभ भाव में खुद की राशि में बैठे हैं, जो लाभ भाव को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इस कुंडली में एक और सबसे बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात कि दसम भाव में सूर्य है, और वो भी मंगल के घर में, मित्र के घर में है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर सभी ग्रह बहुत अच्छे अवस्था में बैठे हैं, सभी ग्रह अपना अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य हैं, इस अवस्था में बैठे हैं। जैसे सूर्य दसम भाव में है तो वो नीच के हों, उच्च के हों, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर दसम भाव में सूर्य होते हैं तो ये अपना अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार ये शुक्र भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, ये बुध और गुरु भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि ये दोनों लाभ भाव में हैं। तो यहाँ पर सभी ग्रह लगभग अच्छी अवस्था में बैठे हैं। यहाँ पर एक चीज और है, जो राहु और केतु हैं वो भी अपनी उच्च राशि में दोनों हैं, मतलब राहु भी उच्च राशि में, केतु भी उच्च राशि में है। तो ये भी कुंडली को बहुत मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्थिति किसी हर प्रकार से देखिए तो कुंडली के सभी ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं। यहाँ पर जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं लक्ष्मी योग बनाकर, जो लगन को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब लगन, पहली बात तो व्यक्तित्व जो लगन है वो दूसरे भाव में बैठ कर धन से जुड़ गया। उसके बाद एक धन योग, ये लक्ष्मी योग होता है, धन योग होता है, जो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी को बहुत, मतलब धन की कोई कमी नहीं होने देता है, धन को बहुत अधिक मात्रा में व्यक्ति को दे देता है। और यहाँ पर देखिए कि इसका प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जन्म जो इनका लग्न है, जन्म लग्न से ये मांगलिक कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो सप्तम भाव में मंगल बैठा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर सारे ग्रह अवस्था में बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत बढ़िया अवस्था में बैठे हैं। तो इस प्रकार ये कुंडली प्रथम दृष्टया, मतलब दूर से देखने पर, सामने से देखने पर बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर इनका जो लगन है वो कुंभ है, शनि की राशि, और जो इनकी चंद्र राशि है वो सूर्य की राशि है। तो यहाँ पर परम शत्रु एक दूसरे के लगन और चंद्र के जो स्वामी है वो बन जाते हैं। तो ये स्थिति कुछ मामलों में अच्छी नहीं होती है, या कुंडली को थोड़ा कमजोर करने का काम करती है। लेकिन ये कुंडली पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव कुंडली पर नहीं पड़ने वाला है। ये स्थिति यहाँ पर है, लेकिन ये स्थिति कुल मिलाकर अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर ये स्थिति भी ना यहाँ होती, या चंद्रमा किसी अच्छे भाव में होते, या मतलब बुध शुक्र या शनि में से होते, तो ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कुंडली यहाँ पर बन जाती। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी कमी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब अगर हम बात करें तो इनके क्वेश्चन की, इनका तो पहला जो क्वेश्चन है वो इनके प्रेम विवाह को लेकर है, कि ये प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो प्रेम विवाह नहीं करना चाहते हैं। कुल मिलाकर इनका जो सवाल है वो प्रेम विवाह को लेकर है, कि इनका जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार चलेगा, होगा या नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं कि जो प्रेम विवाह की जो स्थिति बनती है वो सप्तम, पंचम और सप्तम के जो स्वामी जब एक साथ बैठते हैं, तो यहाँ पर कुंडली में ये प्यार का घर है, ये शादी का घर है। जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो ये प्रेम विवाह का योग का निर्माण करते हैं। साधारणतः कुंडली में इस तरह हम इसको देखते हैं, साधारण। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बुध हैं और यहाँ पर सूर्य हैं, एक दूसरे से द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो प्रेम विवाह की स्थिति तो यहाँ पर नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखिए इनका जो शुक्र है वो बहुत बली है, बहुत अच्छी अवस्था में है। तो इनकी प्रेम विवाह की बहुत तीव्र इच्छा है कि इनका प्रेम विवाह हो। इनकी अंतर्मन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो विवाह का स्थान है उसमें दो ग्रह बैठे हैं। तो ये ग्रह किसी ना किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन को प्रभावित जरूर करेंगे। जहाँ तक अगर हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो लगन कुंडली में प्रेम विवाह की कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, इनके तरफ से अगर प्रेम विवाह की स्थितियाँ बनती हैं और इनकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में है, यहाँ पर शुक्र बहुत बली अवस्था में है। तो ये तो बात है कि ये करना चाहते हैं, लेकिन इनके खुद के जीवन में सभी स्थितियां ऐसी नहीं है कि इनकी प्रेम विवाह की स्थिति को इनको लेके जाए। अगर हम इसी चीज को नवमांश में देखते हैं तो नवमांश में देखिए जो ये सप्तम भाव स्वामी ये गुरु हैं, और ये गुरु कहाँ पर बैठे हैं, अपने से 12वें घर में। तो ये वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है इसको थोड़ा कमजोर करते हैं, वैवाहिक जीवन की स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं यहाँ पर। अगर हम पंचम भाव के समय की बात करते हैं, शुक्र, जो शुक्र बैठे हैं वो बैठे हैं दसम में,
उच्च राशि में। और यहाँ पर देखिए कि इनका शुक्र का और गुरु का यहाँ पर भी कोई विशेष संबंध नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये सामने आता है कि जो प्रेम विवाह की स्थिति इस कुंडली में कोई विशेष नहीं बन रही है। बहुत अच्छा प्रेम विवाह इस कुंडली में, सफल प्रेम विवाह इस कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना तो लगन में ऐसी स्थिति बन रही है और ना ही नवमांस कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा होगा, चाहे वो अरेंज अगर होगा, अगर अरेंज वैवाहिक जीवन है तो वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर देखिए जो राशि बनती है वो सूर्य की राशि बनती है। अब जब सूर्य की राशि बनती है सप्तम भाव में, तो ये जो जीवन साथी होता है थोड़ा एग्रेशन वाला होता है, थोड़ा ईगो वाला होता है, एटीट्यूड वाला होता है, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर। और यहाँ पर ये हैवी बली जो अपनी अवस्था को बहुत मजबूत अवस्था में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो जीवन साथी का जो प्रभाव होगा थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा मतलब अपनी ईगो होगा, अपनी बात को चलाने वाला होगा, सब इसके अकॉर्डिंग ही चले, इस प्रकार की स्थिति रखने वाला होगा। और यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा और मंगल, अब चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव के स्वामी है। अगर हम काल पुरुष के हिसाब से देखते हैं तो सप्तम भाव में चंद्रमा श्रेष्ठ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, खूबसूरत जीवन साथी देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि छठे भाव का स्वामी सप्तम में जाकर बैठा है, क्योंकि छठे आठवें का जो दोष है चंद्रमा और सूर्य को बहुत कम लगता है, इतना अधिक प्रभाव नहीं होता है। जब छठे और आठवें के स्वामी सूर्य होते हैं और वो किसी दूसरे भाव में जाकर बैठते हैं तो वो छठे और आठवें के प्रभाव को इतना अधिक नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि जो छठे भाव का स्वामी सप्तम में जाकर वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है, खराब करने की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शुभ ग्रह है। और ये देखिए कि शुभ ग्रह तो हैं, लेकिन ये सूर्य के ये मतलब आसपास के चंद्रमा है, जो कृष्ण पक्ष के आसपास जाते हुए चंद्रमा है, मतलब ये बली चंद्रमा नहीं कहलाएंगे, ये अपने आप में पक्ष बल से कमजोर ही कहलाएंगे। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव के स्वामी बनकर सप्तम भाव में बैठे हैं, जो वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे, ये तो बात तय है। लेकिन ये इतनी अधिक मात्रा में नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बचा बचा काम है वो मंगल करेंगे। मंगल सप्तम भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं, चाहे कैसी व्यवस्था में हो। अब मंगल यहाँ पर बैठकर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मतभेद की स्थिति को जरूर पैदा करेंगे वैवाहिक जीवन में। और सप्तम भाव के स्वामी भी सूर्य हैं, ये भी कोई शुभ ग्रह नहीं है, ये भी एक तरह से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है कुल मिलाकर बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो वैवाहिक जीवन का जो ग्रह है वो सूर्य है और अच्छे अवस्था में, मतलब ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी किसी पद पर होगा, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, सरकारी नौकरी में हो सकता है, सरकार से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, या सरकार से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, या होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं और मंगल सूर्य को देख रहे हैं, जो कि खुद दसवें से है। तो ये स्थिति दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति किसी पद पर होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी जो है वो थोड़ा अहंकारी, गुस्सा, जिद्दी, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला होगा, लेकिन किसी पद पर होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा, हर प्रकार से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वाला होगा। क्योंकि एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो सूर्य है ना, वो सूर्य शुक्र और गुरु बुध के बीच में आ रहे हैं, मतलब शुभ कर्तरी में आ रहे हैं। तो ये अच्छी स्थिति दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर यह कि जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर दो ग्रह बैठे हैं जो कि इस लगन के लिए बहुत अच्छे नहीं है, और एक इसमें सस्टेज भी है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगा, जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सप्तमेश है वो शुभ कर्तरी योग में भी आ गए हैं, जिस कारण सूर्य का जो इस कुंडली में काम है वैवाहिक जीवन की स्थिति को देना, वो यहाँ पर ये अच्छा करेंगे। और यहाँ पर ये बली हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, शुभ फल देने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं तो इनके वैवाहिक जीवन औसत दर्जे का होगा। लेकिन जो इनका जीवन साथी होगा वो किसी न किसी पद पर होगा, किसी प्रतिष्ठा वाले पद पर होगा, मान सम्मान वाले पद पर होगा। ये बात यहाँ पर तय है। धनी होगा, ये बात भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगर हम वैवाहिक जीवन की स्थिति नवमांस कुंडली में देखते हैं तो देखिए कि सप्तम भाव का स्वामी है और ये छठे भाव में जाकर बैठा है। तो सप्तम भाव के अकॉर्डिंग, जो नवमांस के अकॉर्डिंग भी सप्तम भाव की स्थिति कोई विशेष स्थिति नहीं बन रही है। यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ही दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर शनि की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ रही है। तो ये स्थिति है।
तो यहाँ पर कोई विशेष या बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति इस कुंडली में बनती है। अब अगर हम देखते हैं कि इनको जो दशा चल रही है वर्तमान समय में, इनको सूर्य की दशा चल रही है जो 2026 तक चलेगी, और सूर्य यहाँ पर सप्तमे से है, तो 2026 तक इनका विवाह 100% हो जाएगा। इनका वैवाहिक जीवन जो शुरू हो सकता है वो 2026 से पहले पहले शुरू हो जाएगा। 2026 तक इनका विवाह होने की पूरी संभावनाएं हैं। और यहाँ पर इनकी जो स्थिति बन रही है वो यहाँ पर लव मैरिज की कम बन रही है, जो इनकी मर्जी से विवाह हो उसकी बहुत कम बनती है, और इनके मतलब इनके अरेंज मैरिज हो उसकी स्थिति ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ये जन्म लगन से मांगलिक भी दिखाई पड़ती हैं। इस कारण इनको कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए। व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति का मंगल देखकर ही व्यक्ति को शादी करनी चाहिए, जिससे इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। अदरवाइज इनके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत जिद्दीपन है, जिस कारण इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो मंगल है वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े का काम करेंगे, मतभेद होने का काम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन को तोड़ने का काम नहीं करेंगे कि वैवाहिक जीवन तलाक हो, ऐसी कोई अवस्था नहीं कि यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत मधुर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत संभल कर कुंडली मिलाकर ही वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया जाए, वैवाहिक जीवन शुरू किया जाए, तभी यहाँ पर वैवाहिक जीवन सफल माना जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर क्योंकि षष्ठेश हैं, और षष्ठेश जहाँ बैठते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव क्या होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, और प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में आ जाए तो ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम को दिखाता है। यहाँ पर गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, इस कारण से वैवाहिक जीवन इनका चल जाएगा, वैवाहिक जीवन ठीक इनका गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन यह है कि स्थिति बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है, यहाँ पर प्रॉब्लम भी हैं जिनका सामना इनको करना पड़ेगा। और अपने आप पर नियंत्रण रख के, अपने गुस्से को, अपनी जिद को, अपने बड़बोलेपन को थोड़ा नियंत्रण में रखकर ही वैवाहिक जीवन को चलाएंगे तो इनका वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ चलेगा, अच्छा चलेगा। अदरवाइज इनको बहुत समस्या यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर अगर हम कुंडली में देखें तो इनके बुध थोड़ा कमजोर हैं डिग्री वाइज, तो इनको ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे इनका अच्छा बुध का